हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पोलेराइड। पोलेराइड किसे कहते हैं, पोलेराइड की संरचना, पोलेराइड का कार्य विधि और आपको इसका स्टूडेंट उपयोग समझाऊंगा। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको विधिवत क्लियर करने वाला हूं, है ना। और यदि आप अंत तक देखेंगे तो डेफिनेट रूप से इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो देखिए सबसे पहले पोलेराइड की परिभाषा। तो परिभाषा आपका है, पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल एवं सस्ती युक्ति है। अब देखिए यह कि पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश यानी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कोई भी आपका प्रकाश है लंबवत आ रहा है, उसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में, है ना, किरण पुंज के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल एवं सस्ती युक्ति है। मतलब इसे, है ना, कम पूंजी पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं, बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसकी संरचना को सर्वप्रथम किसने बनाया? तो सन 1932 में अमेरिका के वैज्ञानिक थे एडविन ई एच लैंड। कौन थे स्टूडेंट? एडविन ई एच लैंड। इन्होंने बनाया क्या? पोलेराइड। आप लोग लिख लें कि इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1932 में, पोलेराइड का निर्माण सर्वप्रथम 1932 में अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन ई एच लैंड ने की थी। ठीक है, क्या कहा मैं? इसका किसका? पोलेराइड का निर्माण सर्वप्रथम सन 1932 में अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन ई एच लैंड ने की थी। क्लियर स्टूडेंट? तो पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब इसका आपको संरचना कैसे बनाना ध्यान दीजिएगा। ये आपका डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, पोलेराइड। क्या दिख रहा है? पोलेराइड। अभी आपको दिख रहा है ना कि ये गोलीय नुमा आकृति दिखाई दे रही है। दरअसल स्टूडेंट इसको दो परतों के मध्य, है ना कुछ ऐसे पदार्थ जैसे हर्पेथाइट या आयोडोक्विनाइन सल्फेट की अल्प सूक्ष्म मात्रा दबाकर बनाया जाता है। मतलब ये जो पोलेराइड होता है तीन भाग से मिलकर बना होता है। ऊपर नीचे दो कांच की प्लेटें होती हैं और स्टूडेंट इसके बीच में एक पतली फिल्म होती है, जिस फिल्म को हम नाइट्रोसेल्यूलोज या कि हर्फेथाइट या कि आयोडोक्विनाइन सल्फेट की अति सूक्ष्म आकार की, है ना, एक पतली परत रख देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका क्या? पोलेराइड। तो देखिए इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। फिल्म मतलब पतली पट्टी, है ना, वो भी सफेद कलर का ही होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कार के सामने जो आपका कांच होता है वो पोलेराइड का होता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक जैसे हर्पेथाइट या आयोडोक्विनाइड सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समानांतर रहें। समानांतर रहेंगे तभी तो प्रकाश को समतल ध्रुवित कर पाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये अध्रुवित प्रकाश है। ये कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। इसका पहचान है, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ये पहचान है, ये अध्रुवित प्रकाश है। इधर का क्या है? अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। और इधर का स्टूडेंट क्या है? ध्रुवित प्रकाश। चीजें समझे, जितना लिखना है मैं उतना ही समझा रहा हूं कि ये क्या होता है। जैसे संरचना की बात है, पोलेराइड क्या है? एक पतली फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेट है, मतलब दो प्लेट हैं आपके पास, उसको एक दूसरे के बीच में रखा जाता है। जो फिल्म होता है, जो इन दोनों प्लेट, ये दो प्लेट दिख रहे हैं ना, इन दोनों प्लेट के बीच जिसे रखा जाता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट होती है, जिस पर हम कार्बनिक यौगिक क्या लगा सकते हैं? आयोडोक्विनाइड सल्फेट या हर्पेथाइट अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल समानांतर होते हैं। समानांतर इसलिए होते क्योंकि प्रकाश को समतल कर देते हैं। समझ रहे हैं? एक दूसरे के अक्षों के वो जो क्रिस्टल होते हैं वो समांतर क्रम में फैलाकर रखे जाते हैं। क्लियर? तो संरचना बहुत ही ईजी है। पहले परिभाषा आपने समझ ही लिया। पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को एक समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में, है ना, क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हो गया पोलेराइड की परिभाषा। संरचना आपने देख लिया कि एक फिल्म होती है जो कि दो कांच की प्लेटों के बीच रखी जाती है ना। दोनों कांचों की प्लेट जो पतली फिल्म होती है स्टूडेंट, वो नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। नाइट्रोसेल्यूलोज पर कार्बनिक यौगिक जैसे हर्पेथाइड या आइडोक्यूनाइड सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। क्लियर। अब इसमें कार्यविधि कैसे होती है, जैसे आपके पास ये पोलेराइड है तो इस पर क्या करेंगे, अध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं तो वे वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होती है, और जो लंबवत होती है वो निकल नहीं पाती। इस प्रकार से हम उसको कह देते हैं एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। जैसे स्टूडेंट यहाँ से अध्रुवित प्रकाश जा रहा है, अब इसमें से जब आपतित होगी, जैसे आप किसी कार से चल रहे हैं, कार से आगे जा रहे हैं, सामने से बाइक का लाइट आया है ना, यदि डायरेक्ट आपके आंखों तक पहुंच जाता तो वो चकाचौंध कर देता। तो क्या होता है कि जो सामने कार की कांच होती है उसमें पोलेराइड लगा रहता है, तो जो प्रकाश किरणें आती हैं तो वो प्रकाश किरणें लंबवत और एक प्रकार से समानांतर दोनों प्रकार की उनमें प्रकाश किरणें होती हैं जो उस पोलेराइड पर आपतित होती हैं। और पोलेराइड से आपतित होने के बाद जो पोलेराइड के समांतर ही वो मतलब पोलेराइड में जो क्रिस्टल समांतर क्रम में व्यवस्थित है उन्हीं के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वही प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक यानी कांच के अंदर अर्थात पोलेराइड के अंदर अर्थात जो आपका कार के सामने कांच लगा स्टूडेंट उसके अंदर प्रवेश कर पाता है। बाकी जो प्रकाश है उसको वो वहीं से रोक देता है, जिस कारण से हम चकाचौंध नहीं हो पाते और हल्का जो है उसका कोण जो है झुका दिया जाता है। स्टूडेंट डायरेक्ट पोलेराइड का काम ही है प्रकाश को झुका देना। सामने का जो कांच होता है कभी भी स्टूडेंट उससे आप चकाचौंध नहीं होते। इसका कारण यही है जो आने वाला अध्रुवित प्रकाश है पोलेराइड द्वारा ध्रुवित कर दिया जाता है, साथ में उसके कुछ न कुछ कोण में भी परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे वो डायरेक्ट आंख में ना पड़ करके थोड़ा सा तीव्रता कम युक्त हमारे आंख में पहुंचता है, जिससे हम चकाचौंध से बच जाते हैं। समझ पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी इस पोलेराइड पर प्रकाश आपतित होता है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो उसमें से वो वैद्युत वेक्टर ही निकल पाते हैं जो कि क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। बस कार्यविधि में इतना ही लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में है ना आता है, जितना पूछा जाता है जितने नंबर का उसी को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इसकी कार्यविधि आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है तो उसके वही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होता है, और इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया, इसकी परिभाषा समझ ली जो आता है, संरचना समझ लिया आपने और कार्यविधि समझ लिया। अब इसके बाद आपको इसका उपयोग क्या करना है स्टूडेंट, उपयोग हेडिंग डालें उपयोग, और आपको पूरा समझाऊंगा विधिवत कैसे उपयोग है ना इसको समझना है, रटना नहीं है, मात्र आपको समझना है कि कैसे होता है। ये उपयोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपको देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख लेना है कि प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में, पहला आपका है प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में, प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में अब ये कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप कार से गति कर रहे हैं, कार से मतलब कहीं जा रहे हैं, सामने से बाइक आ रहा है, प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता। सामने वाला जो शीशा लगा होता है वो पोलेराइड का बना होता है। पोलेराइड जो है ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, और उसी कारण से जो प्रकाश है हमारे आंखों में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है ना, अर्थात कंपनों को वो पोलेराइड जो है उस कंपन को काट देता है, और अक्ष के समांतर जो है आपतित तो वही अंदर आ पाता है, जिससे हमारे आंखों में डायरेक्ट नहीं पहुंचता और चकाचौंध से बच जाते। अब पेपर में आपको डिटेल नहीं करना है, डिटेल तो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। दूसरा आप लिख लो त्रिविमीय चित्र देखने के लिए, त्रिविमीय चित्र देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, चित्र देखने के लिए, त्रिविमीय चित्र देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पोलेराइड का प्रयोग। देखिए इसके लिए ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं जिसमें लेंस में क्या हो, पोलेराइड लगे हो।
तो पोलेराइड में से वही प्रकाश किरणें गुजर पाती हैं जो कि क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होती हैं। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिविमीय हम क्या करते हैं, अक्ष को देख सकते हैं। वायुयान या ट्रेन की खिड़कियों में, है ना, प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वायुयान जो होता है, ट्रेन होती है, उनमें खिड़कियों को, यानी उनका जो प्रकाश है डायरेक्ट हमारे आंखों तक ना आए। वायुयान में तो अपन ऊपर उड़ रहे हैं, डायरेक्ट आएगा तो हम तो और चकाचौंध हो जाएंगे, है ना, वहां से आप लोग थोड़ा समस्या में गुजर जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो खिड़कियां होती हैं किसकी किसकी, वायुयान व ट्रेन की खिड़कियों से प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में भी हम पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। केवल आपको 4 ही पढ़ना है, 4 याद करना है, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3 तो आप तैयार कर लिए। अब इसी प्रकार धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चौथा नंबर आप लोग लिख लो, धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, ठीक है, धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्रुवित प्रकाश के संसूचक के रूप में करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, सबसे सरल क्वेश्चन मतलब इसका उपयोग है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये हो गया कुछ आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, पोलेराइड की संरचना, कार्यविधि और उपयोग। चित्र मैंने जो बनाया है इसी को आपको बना लेना है बस सिंपल तरीके से। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जी हाँ, यदि इसका विधिवत हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लीजिए 9685293949 पर। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको लो चार्ज रहेगा, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको इसके ऑल चैप्टर के PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में केमिस्ट्री के भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।